रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और रजा मेरी क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। हम स्टैंडर्ड 8 का सबक नंबर 7 तगय्युर देख रहे हैं, जिसमें इससे पहले की वीडियो में हमने 7.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बकिया क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है कि y, x के जज़र मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है, और जब x बराबर 16 तब y बराबर 24, तो तगय्युर की मुस्तकिल अदद मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावत लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं हल में। ओके, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है कि y जो है वो x के जज़र मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है। हम यहाँ लिखेंगे y मुस्तकीम तगय्युर जज़र मुरब्बा ऑफ x। इस तरह से हमने लिखा। आगे क्या कहा, x बराबर कितना दिया गया है 16। हम लिखेंगे x बराबर 16। फिर y बराबर कितना दिया गया है, कॉमा देकर हम लिखते हैं y बराबर हमें दिया गया है 24। सवाल में बोला गया है कि k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, k बराबर क्वेश्चन मार्क और तगय्युर की मसावत, यानी यहाँ लिखना है हमको तगय्युर की मसावत मालूम कीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे इसे तगय्युर की मसावत क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करना है, इससे पहले हम अच्छी तरह से इसे समझ चुके हैं। तो सबसे पहले y जो है, यहाँ लिखते हैं y मुस्तकीम तगय्युर में है x के, इसलिए तगय्युर की जो मसावत है हम लिखेंगे तगय्युर की मसावत। तगय्युर की मसावत हमारी रहेंगी y बराबर k ज़र्ब जज़र में x। इस तरह से ओके। यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं। y की वैल्यू कितनी है 24। k कांस्टेंट वैल्यू है, एज इट इज रहेगा। जज़र में हम x की वैल्यू लिखते हैं, कितनी वैल्यू है हमारी 16। अब यहाँ पर 24 एज इट इज, के भी हमारा जो है एज इट इज रहेगा। 16 में जज़र के अंदर जो अदद दिया हुआ है 16 मुरब्बा अदद है और वो जज़र में पाया गया है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जज़र में कोई मुरब्बा अदद अगर पाया जाता है तो हम जब उसका आंसर लिखते हैं तो उसका जज़र मुरब्बा लेते हैं। तो 16 का जज़र मुरब्बा क्या है 4 है। ओके, अब देखिए के ज़र्ब 4 जो है के के साथ ज़र्ब कर रहा है। जब ये बराबर की उधर की सिमत में जाएगा तो वो उधर वाले अदद को तकसीम करेगा। तो के बराबर हमारा हो गया 24/4, इसलिए हम लिखेंगे के बराबर हो गया हमारा आंसर 6। ओके, तो हमने यहाँ पर के की वैल्यू हासिल कर लिए। अब हम तगय्युर की मसावत लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तगय्युर की मसावत। अभी हम यहाँ लिखते हैं तगय्युर की मसावत। तो तगय्युर की मसावत हमने यहाँ पर देखिए इस्तेमाल की हुई है। यहाँ पर हम दोबारा से इसे लिखेंगे y बराबर के ज़र्ब जज़र में x। ओके, अभी यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ना तो y की वैल्यू लिखना है और ना ही जज़र में मौजूद x की वैल्यू लिखना है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू लिखेंगे। तो आप लिखेंगे y बराबर k हमने कितना हासिल किया 6, तो 6 जज़र में x। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। फिर हम अगला जो पॉइंट है हमारा माकुस तगय्युर, उसकी किस तरह की मिसालें हैं 7.2 में, और माकुस तगय्युर क्या होता है इसके ताल्लुक से हम मालूमात लेंगे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 6 हमसे क्या कहता है, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 मजदूरी देना पड़ती है। अगर मजदूरी की रकम और मजदूर की तादाद मुस्तकीम तगय्युर में हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर हल में फर्ज करते हैं। फर्ज किया कि हम लिखेंगे फर्ज किया कि मजदूर की तादाद। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मजदूर की तादाद। हमने लिखा मजदूर की तादाद बराबर x, और उसके बाद हम लिखेंगे मजदूरी बराबर हमने बताया यहाँ पर y। क्या कहा, मजदूरों की रकम और मजदूरों की तादाद में कैसा है मुस्तकीम तगय्युर है। तो हम यहाँ लिखेंगे y मुस्तकीम तगय्युर में है x के। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। मसावत का इस्तेमाल करेंगे। मसावत हम लिखेंगे y इज इक्वल टू के ज़र्ब x। यहाँ पर इसकी कीमतें रखते हैं, कॉमा देते हैं। यहाँ पर x बराबर हमारे पास कितने हैं, मजदूर कितने हैं 4, y बराबर कितना दिया गया है 1000। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखते हैं। y कितना है हमारे पास 1000, हमने यहाँ पर लिखा बराबर के
ज़र्ब x कितना है हमारे पास 4। अब देखिए 4 ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर वो तकसीम करेगा 1000 बटे 4 बराबर के, इस तरह से। चलिए 1000 को तकसीम देते हैं 4 से साइड पर। 4 के पारे में 10 नहीं आता, 8 आता है। ऊपर हम उसकी मकामी कीमत लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। 10 में से 8 गए बचे 2, फिर एक सिफर यहाँ पर उतारे। 2 के पारे में 4 जो है, सॉरी 4 के पारे में 20 जो है वो 5 नंबर पर आता है। यहाँ पर हमने ऊपर 5 मकामी कीमत लिखे, नीचे हमने अदद लिखी। यहाँ पर बच गया 0। देखिए एक सिफर हमारा बचा है, इस सिफर को हम ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 250। यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम लोग, इसलिए के बराबर कितना हासिल हो गया हमें 250। अभी सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ। आगे क्या कहा उसने कि 17 मजदूर को कितनी मजदूरी देनी होगी। फिर दोबारा से हम यहाँ पर ये मसावत का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम आगे, अब x बराबर कितने हैं 17। पहले कितने थे हमारे पास मजदूर 4 थे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। तो हम वही मसावत का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे y बराबर के ज़र्ब x। ओके, y बराबर हम लिखेंगे के हमने कितना हासिल किया 250। 250 ज़र्ब x कितना है हमारे पास 17। अब 250 को यहीं पर मैं ज़र्ब करता हूँ, 250 को हम 17 से ज़र्ब करते हैं। अगर आपको 17 का पाला याद है तो आप डायरेक्ट 17 के पाले से कीजिए, वरना आप एक एक अदद से भी ज़र्ब कर सकते हैं। देखिए 7 का पाला 0 तक लेते हैं तो 7 0 0। उसके बाद 7 पंजे 35 के 5 हासिल किया है 3। उसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 3 होता है 17। ओके, तो ज़र्ब के रूल के हिसाब से जब हम पहले अदद से ज़र्ब देते हैं, ज़र्ब मुकम्मल हो जाती है तो हम उसकी जगह पर 0 इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला जो अदद है हमारा एक से हम 250 को ज़र्ब देंगे। तो देखिए एक से अगर हम 250 को ज़र्ब देते हैं तो हासिल जवाब हमें 250 ही हासिल होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया जमा। अब इन दो रकमों की जमा करते हैं, 0 जमा 0, 5 जमा 0 5, 7 और 5 12, हासिल का आया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो हमें y बराबर हासिल हो गया, y बराबर 4250। यानी हम लोगों को अब आखिरी में आपको जवाब लिखना है। क्या जवाब लिखेंगे आप, 17 मजदूरों को जवाब लिखना है 4250 रुपये मजदूरी दी है। ओके, मुझे उम्मीद है ये दो क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गए होंगे।